आज दिल्ली की सड़कों पर जो दिखा उसने ये साफ कर दिया है कि नीट पेपर लीक की आग सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं रह गई है। ये देश का बड़ा पॉलिटिकल आंदोलन बन चुका है, जहां संसद के अंदर विपक्ष के कोहराम से कार्रवाई ठप करनी पड़ी, तो वहीं संसद के बाहर जंतर मंतर से लेकर संसद तक ऐसा संग्राम दिखा कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले को पुलिस सख्ती से ले रही है। आज दिल्ली में क्या क्या हुआ, इसके पीछे कौन सी राजनीति चल रही है, इसे समझाते हैं। शुरुआत होती है सुबह जंतर मंतर से। सीजेपी के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्र और एक्टिविस्ट इकट्ठा होते हैं। हाथों में तख्तियां लिए इन लोगों की एक ही मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दोपहर होते होते प्रदर्शनकारियों ने तय किया कि वो जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ किलाबंदी करके बैठी थी। जैसे ही हुजूम आगे बढ़ा, माहौल पूरी तरह गर्मा गया। बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई तो पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात थे। आंसू गैस के गोले दागे गए, जहां प्रदर्शनकारी पुलिस पर बेवजह मारपीट और बर्बरता का आरोप लगा रहे थे। वहीं पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रदर्शन को बेहतर तरीके से संभाला जा रहा है। इस अफरा तफरी के बीच अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा, जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। फिलहाल पुलिस ने जंतर मंतर को प्रदर्शनकारियों से खाली करा लिया है और धरने पर बैठे सीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से तितर बितर कर दिया है। इतना ही नहीं, मार्च के दौरान संसद भवन परिसर के आसपास तक पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को भी वहां से हटा दिया गया है। Absolutely brutal. They have broken the scalp of many students who were protesting here. Even a 15-year-old girl was brutally beaten up by male police officer, and the male police officer even tried to grab the hair of Sonam Wangchuk's wife, Mrs. Gitanjali Wangchuk. They even tried to lathi charge on her and tried to drag her out of the tempo. लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सड़क पर लाठियां चल रही थी और ठीक उसी वक्त बैक स्टेज एक बड़ी राजनीतिक मुलाकात हो रही थी। सीजेपी की ओर से सौरभ दास ने सीधे जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन वापस लेने की अपील की। साथ ही कहा कि सरकार हर कदम पर छात्रों के साथ खड़ी है। वहीं सीजेपी का दावा है कि जेपी नड्डा के सामने 3 मांगों को लेकर मुलाकात हुई थी। सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और नीट पीड़ितों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने लेटर जारी करके कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच संसद भवन में एक अहम बैठक हुई। छात्रों के संसद मार्च के बीच हुई ये मीटिंग करीब 3.5 घंटों तक चली। माना जा रहा है कि इस बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर बातचीत हुई और गृह मंत्री ने हालात का जायजा लिया। अब सवाल ये उठता है कि जब बातचीत का रास्ता खुला था तो सड़क पर इतना बड़ा बवाल क्यों होने दिया गया। आइए अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपी राजनीति को समझते हैं। सरकार का सीधा आरोप है कि इस आंदोलन के पीछे विपक्ष की एक सोची समझी साजिश है। संसद के अंदर जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे पर हंगामा काटा और ठीक उसी वक्त बाहर इतना बड़ा प्रदर्शन खड़ा हो गया।
यह दिखाता है कि विपक्ष इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना चाहता। वहीं युवाओं का वोट बैंक देश का सबसे बड़ा पावर सेंटर है और विपक्ष इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। अब एक बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार और इंटेलिजेंस को पहले से ही पता था कि संसद का घेराव होने वाला है, तो इसे शुरुआत से ही पूरी तरह क्यों नहीं रुका किया गया। माना जाता है कि इसके पीछे सरकार की एक सोची समझी रणनीति थी। पहला, सरकार छात्रों की आवाज को दबाने का तानाशाही वाला टैग अपने सिर नहीं लेना चाहती थी। दूसरा, सरकार इस आंदोलन को होने देकर इसके पीछे छिपे राजनीतिक चेहरों को बेनकाब करना चाहती थी। जब जेपी नड्डा ने बातचीत की अपील की तो सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि वे तो समाधान चाहते हैं, लेकिन कुछ ताकतें सिर्फ राजनीति करना चाहती है। हमने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहला, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और एक वीडियो के माध्यम से लोगों में वो अपना बात पहुंचा पाए, इस चीज़ को अलाउ किया जाए। दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एक नाकाबिल शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। पुलिस वालों को देख रही हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अब मन नहीं कर रहा। मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं। इनका गोला एकदम मेरे पैर के पास गिरा है। हम क्या है, हम किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? बस एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं ना। हम हमारे लिए ये मतलब आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं हमको। कभी गोला मार रहे हैं, कभी बंदूक चला रहे हैं। अगर 20% भी जवाबदेही के साथ जिम्मेदारी निभाई होती तो इस सड़कों पे युवाओं को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन नाकामियों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो मुहिम इन युवाओं ने जारी की है, ये रुकेगी नहीं। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही होगा। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनंत जी, आपसे 28 जून से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर सरकार बातचीत के लिए राजी होती है। भाई पहले हो जाते, पहले आपने इस आंदोलन को बिल्कुल भाव नहीं दिया, लेकिन आज आपने ये प्रदर्शन होने दिया। ये क्या दिखाता है? क्या सोचकर सरकार ने ये होने दिया? क्योंकि 3 घंटे तक दिल्ली जो है वो पूरी तरह से बंधक बनी रही, कम से कम सेंट्रल दिल्ली और आसपास के इलाके इन छात्रों के प्रदर्शन के कारण। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करना चाहती है कि लोकतंत्र में शांति और धरना प्रदर्शन की पूरी अनुमति है और हमारी सरकार है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने अपने तरीके से प्रदर्शन करने का, लेकिन विरोध प्रदर्शन के साथ साथ जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर का घेराव किया गया, लोकतंत्र के मंदिर पे पथराव करने की कोशिश की गई, देश तोड़ने वाले नारे लगवाने की कोशिश की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, इसकी सरकार कतई भी अनुमति नहीं देगी। एक ऐसा लगता है कि एक टूलकिट गैंग और हताशा विपक्ष जिस तरीके से आज सड़क पर उतर कर युवाओं को जो उकसाने का प्रयास कर रहा था, ये देश की जनता जान चुकी है। सरकार अपने तरीके से जिस तरीके से काम कर रही है और देश के छात्रों के हितों के लिए जो भी संभव होगा वो सारे काम करने के लिए तैयार है। उसके बाद आपने प्रश्न पूछा प्रतिनिधि की बात, इससे पहले क्या किसी प्रतिनिधि ने, सीजेपी के प्रतिनिधि ने हमारे केंद्रीय मंत्री या हमारे सरकार के किसी लोगों से बात करने की कोशिश की? नहीं। अरे इतना बड़ा प्रदर्शन 28 तारीख से कर रहे थे, आपने सोनम वांगचुक को उठा लिया वहां से, सोनम वांगचुक को सफदरजंग में भर्ती करा लिया, आपने लाठीचार्ज करवाया, आंसू गैस के गोले छोड़े। सरकार को पता ही नहीं कि 28 जून से प्रदर्शन किस बात को हो रहा है। कैसी बात करते हैं अनंत भाई? दीपक जी देखिए, आंदोलन के अपने तरीके होते हैं और जहां तक सोनम वांगचुक साहब का बात है तो उनको न्यायालय के आदेश के बाद उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है और आज प्रातः उनकी पत्नी जिस तरीके से पत्र लिखती है, उनकी पत्नी कहती है कि कोई भी देश का केंद्रीय मंत्री अगर मिलने के लिए तैयार है प्रतिनिधियों से तो हम तैयार हैं। उसके बाद हमारी सरकार तैयार होती है और हमारी सरकार कृत संकल्प है जो भी नीट एग्जाम को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर
छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली उन मुद्दों के प्रति सरकार गंभीर है। लेकिन जिस तरीके से आज जंतर मंतर पे जो लोगों के द्वारा, कुछ विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा बैरिकेड तोड़कर, और लोगों में ये बताइए दीपक जी, ये कहां पर उसी मंच से ये कहा जाता है कि सीता के पति के नाम लेकर नीता के पति का काम किया? ये कौन सा मंच था? ये ऐसा नहीं लगता है कि नीट के और विद्यार्थियों का मंच था, एक उकसाने वाला मंच था। और निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से पुलिस के ऊपर, और मैं दिल्ली पुलिस को साधुवाद देना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से, जिस प्रोफेशनल तरीके से निपटने का काम किया है, ये इस देश का युवा जैन जी हमारे साथ है, तभी हम 22 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। लेकिन विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि विपक्ष जिस तरीके से उकसाने का काम कर रहा है, ये देश की जनता ये जान चुकी है, और देश की जनता इसको बख्शने वाली नहीं है। और हमारी सरकार कृत संकल्प है, एक एक छात्र हमारा है, और एक एक छात्र की चिंता हमारी सरकार को है, और इसकी चिंता दूसरों को जरूरत नहीं है। लेकिन टूलकिट गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग को ये समझने की जरूरत है। 14 के बाद का ये नया भारत है दीपक जी, नया भारत है। देखिए कैसा नया भारत है कि आपने कॉकरोच जनता पार्टी के छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, लाठीचार्ज के अलावा उन पर आंसू गैस के गोले चला दिए। लेकिन उमाशंकर पांडे जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस मामले में पीछे रह गई? राहुल गांधी गए नहीं जंतर मंतर, उनको लगा सरकार इस आंदोलन को भाव तो देने ही वाली नहीं, सरकार इस बारे में ना तो छात्रों से कोई बातचीत करेगी, ना ही प्रदर्शन होने देगी। भाई ये आम आदमी पार्टी के समर्थक अभिजीत दीपिके हैं, उनके साथ पहले काम कर चुके हैं, तो कांग्रेस ने दूरी बना ली। लेकिन सरकार ने जो है ये प्रदर्शन देखिए होने दिया, और होने के बाद सरकार ने कम से कम इस तरीके से उसको हैंडल किया कि अब ये आंदोलन और इसके बाद जो ये सब कुछ हुआ है, ये लोगों की स्मृति में लंबे समय बना रहेगा। दीपक जी देखिए, राहुल गांधी जी नीट के पीड़ित करीब 7.5 करोड़ 152 पेपर लीक हुए हैं, जिसके पीड़ित करीब 7.5 करोड़ लोग हैं। नीट के पीड़ित करीब 23 करोड़ छात्र हैं। उनकी आवाज को छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में आवाज देने का काम कर रहे हैं। आज आपने जो प्रदर्शन देखा, जो छात्र आए, 12 साल 13 साल 14 साल तक के बच्चे इस प्रदर्शन में अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखे और प्रदर्शन में शामिल हुए, ये राहुल गांधी जी की देन है। राहुल गांधी जी, अरे आप ही नहीं थे प्रदर्शन में शामिल भाई पांडे जी, क्रेडिट थोड़ा ढंग का लिया करिए ना। आपका कोई आदमी नहीं था, और आपकी गूंज जो है देश भर में चलती रही। 4 लोगों ने उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर नेशनल मीडिया में बात नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी की समर्थित कॉकरोच जनता पार्टी जैसे ही आगे आती है, सरकार प्रदर्शन करने देती है। और देखिए ये तस्वीरें लोगों के जेहन में रहेंगी। आप जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं पांडे जी। राहुल गांधी जी ने तो आज जो है वो अपना स्टेटमेंट जारी किया है। कहाँ बैठते हैं आप आजकल? आपको 4 लोग छात्रों की गूंज कार्यक्रम कोटा में लाखों छात्र आपको दिखाई दिए, वो 4 लोग थे। आपको देहरादून में लाखों छात्र कार्यक्रम में दिखाई दिए, वो 4 लोग हैं। पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है छात्रों की गूंज के बैनर के तले, और आपको 4 लोग दिखाई दे रहे हैं। चश्मा बदलिए। चलिए मैं चश्मा बदल लूंगा, आप बोलिए अपनी बात। जनता पार्टी का है, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा सांसद हमारे चेयरमैन आदरणीय पवन खेड़ा जी खुद वहां पर गए। ये आंदोलन कोई बटे हुए आंदोलन नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन है, और कांग्रेस पार्टी छात्रों के आंदोलन के साथ पूरी तरीके से खड़ी है। ये आप करिए कि वो आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी, ये छात्रों का भविष्य का सवाल है। 1 लाख विद्यालय। अच्छा एक बात बताइए पांडे जी 1 लाख विद्यालय इस देश में बंद हो गए 2014 में, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं। 152 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। बाकायदे रेट लिस्ट तय कर दिए गए हैं कि नीट में पास होना है तो 40 लाख, जेईई आईआईटी में पास होना है तो 15 लाख। ये चल क्या रहा है इस देश में? पकड़े कौन लोग जा रहे हैं? अच्छा पांडे जी मेरी बात तो सुनिए। गैंग बना दिया पांडे जी गैंग के लोग तमाम बड़ी परीक्षाओं पर डाके डालकर अपनी सोच के लोगों को उसमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की कोशिश करे, आईएएस आईपीएस बनाने की कोशिश करे। अरे चलिए पांडे जी अब मैं आपसे, अब आपने ऐसी बात कर दी है। अब मुझे ये नहीं पता था कि ये गैंग बना, मुझे ये नहीं पता था बीजेपी वाले गैंग बनाकर अपनी विचारधारा के लोगों को डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे, मुझे ये नहीं पता था। चलिए अच्छा हुआ आपने बता दिया। पुष्पेश
पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, राम के घर में डाका डाल रहे हैं, जो चंदा चोरी किए, चढ़ावा चोरी किए, जमीनों में। अब पांडे जी रुक भी जाइए ना, पांडे जी आम आदमी पार्टी वाले भी साथ में हैं आपके। दीपक जी, पुष्पेंद्र जी, आप इनके छात्रों के गूंज कार्यक्रम में गए थे क्या? और मुझे बताइए कि क्या ये कांग्रेस के छात्रों का आंदोलन था? बताइए, आपने कांग्रेस से समर्थन मांगा था, इसमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन समर्थन आपने राहुल गांधी जी से मांगा, राहुल गांधी जी गए नहीं। आप मुझे बताइए, क्या एक कांग्रेस के छात्रों का समर्थन है? क्रेडिट मिलना चाहिए राहुल गांधी जी को छात्रों के गूंज कार्यक्रम को? नहीं दीपक जी, ये सवाल आपका मुझसे है क्या? जी पुष्पेंद्र जी, आप इसे। जी दीपक जी, देखिए राहुल गांधी जी के बारे में क्या बात करें। आप देखिए, पहली बात तो इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, लगभग 28 दिन हो गए, और राहुल गांधी जी कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी तक को नहीं पता था कि उस समय कहाँ हैं। और जब वो आए हैं तो उनके घर से मुश्किल से 2 कदम की दूरी पे है जंतर मंतर, लेकिन वो जंतर मंतर जा करके छात्रों के बीच ना बैठ करके, उनकी तकलीफ में शामिल ना होकर के, जाते कहाँ हैं? उत्तराखंड में जाकर के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो इससे यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी छात्रों और युवाओं की जो समस्या है, जो नेट पेपर लीक को लेकर के वो बैठे हैं जंतर मंतर पे, इतनी धूप में, गर्मी में, बारिश में लगातार, उनसे उनको कोई हमदर्दी नहीं है। ये तो राहुल गांधी की बात हुई। अब दूसरी बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इतनी संवेदना नहीं है उसके अंदर कि सोनम वांगचुक जी बीमार हो गए और वो इतने कमजोर हो गए कि खुद खड़े होकर के लघुशंका तक के लिए नहीं जा सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की पुलिस ने क्या किया उनके साथ? उनको एक स्ट्रेचर नहीं उपलब्ध कराया, उनको लगभग घसीटते हुए मंच से उठाती है और ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। क्या ये संवेदना है आपकी? क्या जो छात्र मांग कर रहे हैं वो क्या मांग बेवजह है उनकी? क्या आप अगर वो मांग करेंगे तो आप उनके ऊपर लाठियां बरसाएंगे, आप उनके ऊपर जो है पानी की बौछार करेंगे, आप उनके ऊपर आंसू गैस के गोले प्रयोग करेंगे? अरे भाई, आप उनकी बात सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, उनकी यही तो मांग है ना। ठीक है भाई, नीट पेपर लीक एक बार तो हुआ नहीं है दीपक जी, 2021 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, 24 में हुआ और अभी 26 में हुआ। बताइए, जो लोग थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोग थे। ठीक है, पांडे जी से एक सवाल। पांडे जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। देखिए, राहुल गांधी के लिए उस पार्टी ने, जिसके समर्थक बताए जाते हैं अभिजीत दीपिके, इनकी सोशल मीडिया टीम के लिए काम करते थे, कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है कि राहुल गांधी जी कहाँ थे ये तो कांग्रेस वालों को भी नहीं पता था। और राहुल जी उत्तराखंड तो चले गए, लेकिन उनके घर के बगल में जंतर मंतर है, वहां नहीं गए। तो आपको बोल रहे हैं ये तो राहुल गांधी जी के ही जो आशीर्वाद वाले छात्र थे जिन्होंने प्रदर्शन किया। देखिए, अब तो कल ही खोल दी आम आदमी पार्टी ने आपकी। नहीं, और ये अब आप कैसे, अगर राहुल गांधी के आशीर्वाद वाले छात्र थे तो राहुल जी क्यों नहीं गए वहां प्रदर्शन? अच्छा, अगर राहुल गांधी के आशीर्वाद वाले छात्र थे तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए, ये भी बताइए पांडे जी। दीपक जी, मैं जवाब देता हूँ संक्षेप में, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी आज क्यों समाप्त हो गई है? इसलिए क्योंकि इनका चेहरा कांग्रेस हो गई है। भाई पांडे जी कहाँ रहते हैं? पूरे हिंदुस्तान से आपका सफाया हो गया है और आम आदमी पार्टी को बता रहे हैं कि दीपक जी चुप कराइए। ये भाजपा के बैंड बन गए। भाजपा के बैंड तो आप बने हुए हैं। जब मोदी फंसता है आप जाकर उसकी रक्षा करते हैं। देश में खत्म हो गए। राहुल गांधी जाके बचाओ, राहुल गांधी के शरण में वहाँ पे केजरीवाल भी दौड़ के आते हैं कि हम लड़ रहे हैं, उसको धूल चटा रहे हैं। पुष्पेंद्र जी सुन लीजिए उनको प्लीज, पुष्पेंद्र जी सुन लीजिए। तो आप संसद में बैठ करके मोदी को, हम मोदी से सवाल पूछते हैं कि आपने सब्सक्राइब क्यों किया? पुष्पेंद्र जी बीच में नहीं प्लीज। पुष्पेंद्र जी आपके वक्त कुछ नहीं बोले, आपके वक्त कुछ नहीं बोले। पुष्पेंद्र जी सुन लीजिए उनको, मैं आऊंगा आपके पास। पांडे जी जल्दी से जरा, ये फर्जी शराबियों को बंद कराइए, शराब के घोटालेबाजों को शर्म नहीं आती? लड़ना शर्म आपको आनी चाहिए। पांडे जी कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हो? अभी इतना अहंकार है कि आप जाकर के बच्चों के आंसू निकल रहे हैं, उनके उनके घाव पे मरहम लगाने की बजाय आप पुष्पेंद्र जी बीच में नहीं प्लीज उनको। आप भी जो है ना इतने पर्सनल ना होइए पांडे जी, उनकी बात सुन लीजिए। भाई, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को अभी लोअर कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नहीं। मैं छात्रों की बात दीपक भी करूंगा, ये शराबी कबाबी लोगों की बात नहीं। शराबी कबाबी भ्रष्टाचारी कांग्रेसी, तुम कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हो।
हमको तो कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, कहाँ है शराब घोटाला? तुम बताओ कि शराब घोटाला अदालत ने क्लीन चिट दे दी है और हमारे नेताओं को भाजपा को किया है। मत बोलिए नेशनल चैनल पे बैठ कर, छात्रों की आवाज उठानी चाहिए, लोगों को कांग्रेस से लड़ने लगे। ये बेशर्म लोग, चंदा के लुटेरे। अरे बेशर्म तो आप लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं। अगर आप अरे पांडे जी, आप तो अभी क्रेडिट ले रहे थे ना कि राहुल गांधी के छात्र हैं, उन्होंने कह दिया ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी तो पहुंचे ही नहीं, उत्तराखंड चले गए, जंतर मंतर नहीं गए। समाज बदलने, ये सिस्टम बदलने आए थे भाजपा की बी टीम। अरे आज के प्रदर्शन पर बात करते हैं ना, मैं श्रीवास्तव जी को और आपको अलग से बुला लूंगा आपस में झगड़ने के लिए। आज के प्रदर्शन पर बात करते हैं ना पांडे जी। आप लोग भाजपा की बी टीम को, मेरी भाजपा की बी टीम आप हैं दीपक भाई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी हमारे यहाँ का जोन चुनाव था, 10 पार्षद हमारे हैं, 10 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के और 2 कांग्रेस के। जब चुनाव में वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी को 12 वोट मिल जाते हैं और हमको 10 मिलते हैं, तो 2 वोट कांग्रेस ने दिया ना भाजपा को। तो बी टीम तो आप हैं, मदद तो आप कर रहे हैं भाजपा की बी टीम की तरह वो चंदा चोरी कर रहे हैं। राम मंदिर में तुम शराब घोटाला कर रहे हो। अरे शराब घोटाला बार बार मत बोल रहे हैं, घोटाले तुमने किए हैं पिछले सालों में। अच्छा एक मिनट पुष्पेंद्र जी प्लीज रुक जाइए। पुष्पेंद्र जी, पांडे जी एक मिनट रुकिए, सुनिए पुष्पेंद्र जी रुक जाइए। पांडे जी अभी भी आप कहेंगे कि ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी के समर्थकों की भीड़ थी। पांडे जी अभी भी आप कहेंगे? दीपक जी मेरी बात आने दीजिए, मुझे इनसे नहीं। देखिए ये जो शिक्षा का बजट है, देखिए राहुल गांधी जी ने क्यों कहा कि ये नहीं, आप अभी भी कहेंगे कि ये भीड़ कांग्रेस की थी। पांडे जी सुनिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप अभी भी कहेंगे भीड़ कांग्रेस की थी आज जो हुआ? देखिए दीपक जी मेरी बात आने दीजिए, वो तो भाजपा का बैकअप करेंगे, मुझे उनको जवाब नहीं देना। देखिए ना मेरा सवाल है पांडे जी, मेरा सवाल है, सुनिए, क्या ये भीड़ कांग्रेस की थी आज जिसने प्रदर्शन किया, ये बताइए। दीपक जी मैं जानता हूं आप क्या करना चाहते हैं। आप हमको, मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। काम कर रहे हो, ये काम बंद करिए, मेरी बात आ जाए। मैं छात्रों की आवाज यहाँ उठाने बैठा हूँ, मेरी बात आने दीजिए। देखिए राहुल गांधी जी ने कहा ये युवा विरोधी है। इसरो के 120 वैज्ञानिक इस्तीफा देके चले गए। सरकार उनसे संवाद करने के बजाय उनसे लड़ रही है, उनको धमका रही है कि सरकार। ठीक है अनंत अमित जी, लाठी चार्ज और आंसू, क्या ये बच्चों को मिलने चाहिए थे? लाठी चार्ज या आंसू, एक लाइन में जवाब मुझे कंक्लूड करना है। हो गया है, ये तो बेशर्मों की तरह नतिया के भगा दिए गए, दिल्ली से भगाए गए, पंजाब से भगाए जाएंगे। आप इनकी कहां बात कर रहे हैं? ठीक है अनंत जी, ये इस तरह से पांडे जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कि जैसे इस देश की सबसे बूढ़ी पार्टी, उस देश का सबसे बुजुर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष आज राज्यसभा में जिस तरीके से प्रारंभ में ही भाषण देना शुरू किए, आज के बाद 25 साल का जनरेशन देखेगा तो उसको क्या बोलेगा? अरे कांग्रेस के मित्र हैं, कांग्रेस इतनी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हमारी सरकार ने जैन जी के लिए जो काम किया है तभी तो हम 22 राज्यों में जीत कर आ रहे हैं और आपका पत्ता साफ होता जा रहा है। ये भी तो समझिए।